जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में होने वाले बिग बैश लीग के अगले मैच की। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वो लोग मेरी तरह ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं या मेरी तरह ग्रैंड लीग में सेकंड रैंक लाना चाहते हैं, या फिर आप हेड टू हेड अगर खेलते हैं और सारे के सारे हेड टू हेड आप क्लीन स्वीप करना चाहते हैं और हर मैच से आप तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपए की कमाई करना चाहते हैं, तो अब जो बातें मैं बोल रहा हूं ना उनको बहुत ध्यान से सुनना। उसके बाद हम बात करेंगे अपने मैच की। बट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। कैसे जुड़ना पड़ेगा? आपको मेरा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा, सब्सक्राइब का बटन दबा के। उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, चलिए मैं आपको यह भी दिखा देता हूं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर बनते हैं ना, तो आप देखिए कि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मेरी सेम टीम का इस्तेमाल किया, उन लोगों की भी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आई जैसे मेरी रैंक आई थी। तो अगर आपको मेरा सब्सक्राइबर बनना है, आप भी अगर मेरी तरह ग्रैंड लीग में फर्स्ट आना चाहते हैं, हेड टू हेड क्लीन स्वीप करना चाहते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से दबा देना, वरना मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। और अगर आप लोग कई जगह अपना लॉस करवा चुके हैं और आपको एक बेहतरीन टीम नहीं मिल रही है, तो आपको अगर एक बेहतरीन टीम चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी के अभी जुड़ जाओ। लेकिन अगर जुड़ना है तो लिंक पर क्लिक करके जुड़ना। अगर सर्च करोगे फैंटेसी एस्ट्रो तो आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे। वो लोग आपसे पैसा भी मांग सकते हैं, फ्रॉड चैनल हैं वो सारे के सारे। ओरिजिनल चैनल आपको सिर्फ और सिर्फ इस लिंक से ही मिलेगा। और अभी अभी आपने देखा जिस एप्लीकेशन पर मेरी ग्रैंड लीग में भी फर्स्ट रैंक आ रही है, सेकंड रैंक भी आ रही है, हेड टू हेड भी क्लीन स्वीप हो रहे हैं, हर मैच में 50 से 60 हज़ार रुपए की कमाई भी हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं एक ऐसी एप्लीकेशन पे 4 साल से लगातार खेल रहा हूं जहां पर ट्रैफिक बहुत कम है और विनिंग चांसेस सबसे ज्यादा हाई हैं। अब आप लोग कहां खेल रहे हो? आप लोग ड्रीम 11 खेलते हो, माई 11 सर्किल खेलते हो, विजन 11 खेलते हो, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन खेलते हो। वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। माना कि वहां प्राइस बड़ा होता है, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बट क्या वो आपको मिलता है? नहीं मिलता। यहां प्राइस छोटा होता है लेकिन मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपको क्या करना है, अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। रेफर कोड क्या डालना है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है FP11। जैसे ये रेफर कोड आप डाल के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, मेरी टीम से खेलेंगे, आपका जो अभी तक का लॉस हुआ होगा ना, वो सारा का सारा लॉस बहुत जल्दी ही कवर हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे आज के मैच की। तो मैच होने वाला है सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। 18वें नंबर का मैच है। कल दोपहर को ठीक 1:45 पर खेला जाएगा। वेन्यू की अगर यहां पर मैं बात करूं तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी। अब आप सोचेंगे कि यार सिडनी पे तो BBL के 4 मैच हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं सिडनी में 2 ग्राउंड है, ठीक है ना। तो इस वाले ग्राउंड पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक BBL के 2 ही मैच हुए हैं, ये याद रखना। अब उन मैच में कैसा स्कोर बना, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सेलेंट वन फॉर बैटिंग। कहने को ये जो पिच है ना, वो बैटर्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। यहां पर आपको एक अच्छा खासा बड़ा स्कोर यानी कि 170 या 170 के पार भी देखने को मिल सकता है। वहीं मैं बात करूंगा पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। अगर आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पेसर्स को यहां पर थोड़ा सा ज्यादा मदद मिलेगी इस ग्राउंड पे। ये 2 बातें पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप याद रखना। अब यहां पर मैं बात करूंगा रिसेंट के जो मैच अभी कुछ हुए हैं इसी ग्राउंड पर, उसमें मतलब किस तरीके के स्कोर बने। तो आप यहां पर देखोगे कि जो 2 T20 अभी अभी इस ग्राउंड पर हुए, इसी सीजन की बात कर रहा हूं, 26 दिसंबर और 22 दिसंबर, दोनों में स्कोर कुछ खासा अच्छा नहीं बना। क्यों? सेकंड वाला जो मैच था इसमें बारिश की वजह से मैच 14 ओवर का हो गया, वरना 137 तक स्कोर पहुंच चुका था। यह स्कोर भी 170 तक पहुंच सकता था। वहीं बात करोगे इस वाले मैच की, तो यहां पर जो टीम्स थी ना, टीम्स की उस टाइम पर ज़्यादा नया हालिया में मैच था तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो इस वजह से ज़्यादा स्कोर नहीं बन पाया। बट अमूमन तौर पर इस ग्राउंड पर मान के चलिए 107, 170 या 160 के लगभग आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि अगर आप स्कोर इसी ग्राउंड के देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर 26 जनवरी 2022 और 15 जनवरी 2022 को जो स्कोर कायम हुए हैं वो 170 और 197 के भी हुए हैं। वही बात करूंगा अब यहां पर हेड टू हेड मैचेस की। तो सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स को अगर ऑफिशियली देखा जाए तो 15 मैचों में 10 बार सिक्सर्स जीती है और 5 बार रेनेगेड्स जीती है। वहीं अगर रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की भी आप बात करेंगे तो सिडनी सिक्सर्स लास्ट के 5 में से 2 ही मैच विन करके आ रही है,
वहीं मेलबर्न रेनिगेट्स 5 में से 3 मैच विन करके आ रही है। यानी कि आपको कल के मैच में बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ स्क्वाड में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं यहां पर, सबसे पहले यहां पर बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स की। तो यहां का जो स्क्वाड है इसमें कोई खासा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाई फिलिपी और पीटरसन मिलकर यहां पर ओपनिंग करने आएंगे। देन फर्स्ट डाउन पर आएंगे जेम्स विंसी। इसके बाद एम हेनरिक्यू आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको जॉर्डन सिल्क मिलेंगे, डैनियल क्रिश्चियन मिलेंगे, हाइडन केर, सीन अबॉट, जे बर्ड, एसोकिफी और इजाहुल नवीद। ये आपको मिलेगा सिडनी सिक्सर्स से। बट मेलबर्न रेनिगेट्स के स्क्वाड में काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? मार्टिन गप्टिल इस अब टीम में एंट्री कर चुके हैं। कल के मैच में आपको 90% खेलते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। वहीं बात करूंगा मैं शॉन मार्श की। तो शॉन मार्श की भी वापसी इस टीम में हो चुकी है, ये भी आपको खेलते हुए मिलेंगे। साथ ही साथ विकेटकीपर कैटेगरी में पीटर हैंड्सकॉम्ब की एंट्री हुई है, ये भी आपको कल खेलते हुए मिलेंगे। और कल के मैच में आपको बॉलर्स में 1 या 2 बॉलर्स में भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो चेंजेस थे मैंने आपको बता दिए। फाइनली जो पॉसिबल 11 रहने वाली है वो क्या रहेगी ये भी आपको बता देता हूं कि गप्टिल और मेडिसन मिलकर ओपनिंग करेंगे। फर्स्ट डाउन पर शॉन मार्श, सेकंड डाउन पर एरॉन फिंच। देन आएंगे पीटर हैंड्सकॉम्ब, इसके बाद जे वेल्स आएंगे, अकील हुसैन है, इसके बाद साउदरलैंड है, टी रोजर्स हैं। अब केन रिचर्डसन या डी मूडी, इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा और मुजीबुर रहमान भी इस मैच को खेलेंगे। तो ये स्क्वाड में जो चेंजेस हुए थे मैंने आपको बता दिए। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के जरिए आपको यह पता लगेगा कि कल को आपकी जो टीम बनानी है वो स्मॉल लीग की किस तरीके से बनानी है और ग्रैंड लीग के लिए कौन से प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर कैटेगरी की। यहां पे आपको फिलिपी और पीटर हैंड्सकॉम्ब 2 ऑप्शन मिलेंगे। अब देखिए जाहिर सी बात है कि पीटर हैंड्सकॉम्ब सीरीज में अभी अभी आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि 5वें नंबर पर बैटिंग आ रही है, थर्ड डाउन पर आएंगे, तो इतना ज्यादा इंपैक्ट वाली प्लेइंग मतलब इनकी परफॉर्मेंस नहीं रह पाएगी कल, क्योंकि इनको ओवर बहुत ज्यादा कम मिलने की संभावना है। बैटिंग आएगी या नहीं आएगी फिलहाल तो ये भी नहीं पता। तो विकेट कीपर कैटेगरी में अब आपके पास एकमात्र ऑप्शन है जे फिलिपी। सैम हार्पर टीम को छोड़ के चले जा चुके हैं। आगे बात करूंगा बैटिंग सेक्शन की। यहां पर आपको कौन कौन मिलेगा? यहां पर आपको मिलने वाले हैं के पीटरसन, इसके बाद जे विंसी, हेनरिक्यू और जॉर्डन सिल्क। सबसे पहले बात करूंगा जॉर्डन सिल्क की, जिन्होंने लगातार 2 मैचों में, लगातार नहीं 2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाया। 40 रन का और 30 रन का यहां पर इन्होंने स्कोर किया। इस वजह से काफी सारी फैंटेसी एप्लीकेशन पर इनका जो सेलेक्ट बाय परसेंटेज था ना वो काफी ज्यादा बढ़ गया। बट मैं आपको बता दूं कि अब इनके ऊपर जो बल्लेबाज आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, है ना, कौन कौन आ रहे हैं इनके ऊपर? भाई एक तो इनके पास फिलिपी आने वाले ओपनिंग पर, इसके बाद इनके ऊपर आएंगे के पीटरसन भी आएंगे, जो कि हालिया फॉर्म अगर देखी जाए तो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। एज ए ओपनिंग बैट्समैन अगर 38 या 24 का स्कोर कर रहा है T20 में तो मतलब मीडियम परफॉर्मेंस है। वहीं बात करूंगा विंसी की, सबसे ज्यादा मजबूत प्लेयर है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। अब धीरे धीरे लय में भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कल भी 35 से लेकर 40 तक का स्कोर कर पाए, ठीक है ना। बात करूंगा वहीं हेनरिक्यू की, माना कि लास्ट मैच में 52 रन का स्कोर करके गए हैं, बट इतनी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है इनकी कि आप इनको अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखें। तो यहां पर के पीटरसन और जे विंसी यानी कि ओपनिंग ऑर्डर जो है ना वो अगर चल जाता है तो फिर हेनरिक्यू और जॉर्डन सिल्क को ज्यादा ओवर नहीं मिलेंगे, है ना। फिर साथ ही साथ हमें रेनिगेट से भी बैट्समैन रखने हैं, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि यहां पर आपको सिडनी सिक्सर्स से बहुत ज्यादा बैट्समैन भरने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे यहां पर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन है आपको स्मॉल लीग के लिए। देखिए के पीटरसन, जे विंसी और जॉर्डन सिल्क, ये तीनों स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आप इनको रोटेट करके अपनी टीम बना सकते हैं। आगे बात करूंगा मैं रेनिगेट से बैटिंग सेक्शन की, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। कैसे? क्योंकि भाई देखो गप्टिल है, इनको आप अच्छी तरीके से जानते हो कि न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा मजबूत बल्लेबाज है ये, ठीक है ना। और ओपनिंग पर जब भी आते हैं तो धमाल मचाते हैं। जिस तरीके से डेविड वार्नर हो गए, एरॉन फिंच तो नहीं, जिस तरह से डेविड वार्नर है या केएल राहुल है, तो गप्टिल भी उसी तरीके के प्लेयर हैं। सीनियर भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं। हालिया फॉर्म कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कल पहला मैच है तो आप 25 से लेकर 35 के बीच में रन स्कोर इनसे उम्मीद कर सकते हैं। वहीं बात करूंगा शॉन मार्श की, तो शॉन मार्श ने चूंकि काफी टाइम से एक लंबी पारी या T20 की पारी नहीं खेली है, ये जरूर आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं। तो शॉन मार्श को
स्मॉल लीग में तो नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग में जरूर से ट्राई कर लेना। अगर बल्ला चल गया तो आपको एक तरफा विनिंग करा सकते हैं। वहीं मैं बात करूंगा एरॉन फिंच की, तो उम्मीद है कि कल गप्टिल और फिंच की जोड़ी अगर बनती है तो वो एक अच्छा स्कोर कर सकती है। साथ ही साथ अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर फिंच जो है ना वो आपको अपने अपोनेंट की टीम में मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर चाहे ये 20 रन बनाए या 30 रन बनाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपके अपोनेंट की टीम में है मतलब आपको अपनी टीम में फिंच को रखना ही पड़ेगा। आगे बात करूंगा जे वेल्स की, तो बहुत ही ज्यादा नीचे बैटिंग आ रही है, आप आसानी से इनको छोड़ के जा सकते हैं। बात करूंगा अब यहां पर सिडनी सिक्सर्स से ऑलराउंडर सेक्शन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं डैनियल क्रिश्चियन। देखिए बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, इनको बॉलिंग उतनी ज्यादा मिल नहीं रही है। अब फिलहाल डैनियल क्रिश्चियन को अपनी टीम में लेने का कोई फायदा नहीं है। आसानी से आप स्मॉल लीग में तो इनको छोड़ सकते हैं। हाँ, ग्रैंड लीग की अगर आप 5 से लेकर 6 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन में डैनियल क्रिश्चियन को ट्राई कर लेना या फिर वीसी बना देना। अब यहां पर बात करूंगा मैं हाइडन केयर और सीन अबॉट, ये दोनों ही खिलाड़ी सिडनी सिक्सर्स से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर आपकी टीम में होना जरूरी है एज ए ऑलराउंडर। क्यों? क्योंकि देखो हाइडन केयर जो है ना वो आपको रन भी बना के दे रहे हैं, विकेट भी निकाल के दे रहे हैं ईच एंड एवरी मैच में। इवन मैं आपको बताऊं कैप्टन वाइस कैप्टन कल के मैच में सबसे ज्यादा लोग इसी को बनाने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट वाला प्लेयर अभी अगर देखा जाए तो यही चल रहा है। तो हाइडन केयर को आपको रखना है। वही बात करूंगा मैं सीन अबॉट की, तो सीन अबॉट का भी सेम सीन है, ये आपको रन बना के नहीं देगा, बॉलर है यार, प्योर बॉलर है, लेकिन आपको विकेट पक्का से 1 से लेकर 2 निकाल के दे सकता है। मतलब मान के चलिए कि आपके पास 55 से लेकर 50 पॉइंट पक्का से दे देगा। तो हाइडन केयर और सीन अबॉट दोनों को नोट कर लो, आपको अपनी टीम में रखना है। वही मैं बात करूंगा अब निक मैडिसन डब्ल्यू साउदरलैंड की, तो डब्ल्यू साउदरलैंड माना कि लास्ट मैच में सडन 40 रन बना गए, लेकिन हालिया फॉर्म इनकी इतनी अच्छी है नहीं, बैटिंग भी इनको इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, तो साउदरलैंड को आप स्मॉल लीग में तो आसानी से छोड़ के जा सकते हैं। बट निक मैडिसन की अगर बात करूं, शुरुआती दौर में बहुत अच्छा बल्ला चला, उसके बाद लगातार 2 मैच में फ्लॉप भी हुए, लेकिन ओपनिंग पर आने वाला बल्लेबाज है और ऐसा बल्लेबाज जो है कभी भी बड़ा स्कोर कर सकता है। तो निक मैडिसन भी एक ऐसा प्लेयर है जो आपको कल आपके अपोनेंट की टीम में पक्का से मिलने वाला है। तो निक मैडिसन को किसी भी हाल में आपको छोड़ के नहीं जाना है। वहीं मैं बात करूंगा सिडनी सिक्सर्स से बॉलिंग सेक्शन की। सबसे पहले बात करूंगा जे बर्ड की। जे बर्ड ने जैसे ही पारी शुरू करी, आप देख सकते हैं 3 विकेट चटकाए, उसके बाद एक मैच में खेले नहीं और फिर अगले मैच में फिर से 1 विकेट लिया। तो आपको बता दूं 1 विकेट जे बर्ड कल भी आपको लेके दे सकते हैं। तो 1 विकेट के लिए जे बर्ड को लेना है या नहीं लेना है, ये हम तब देखेंगे जब हम टीम बनाएंगे और हम अपने बॉलर्स को सेलेक्ट करेंगे। बट फिलहाल स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित होता है। वहीं बात करूंगा स्टीवो किफी की। किफी भी, हालांकि किफी कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस बात पर थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है किफी की जगह कोई दूसरा प्लेयर यहां पर खेले, ये भी मैं आपको पहले बता दे रहा हूं टीम न्यूज़ के अकॉर्डिंग। 1 विकेट आपको ये भी निकाल के दे सकता है। वहीं मैं बात करूंगा आई नवीद की। सबसे ज्यादा कम एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी है, माना कि इसने इस वाले मैच में 2 विकेट निकाल के दिए, इस वाले मैच में भी 2 विकेट निकाल के दिए, लेकिन इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस और मजबूत बॉलर टीम के पास हैं। साथ ही साथ जो सामने टीम खड़ी है यानी कि मेलबर्न रेनेगेड्स के बैट्समैन, वो इतने ज्यादा मजबूत हैं कि आई नवीद जैसा प्लेयर शायद ही उनको आउट कर पाए मिडिल ऑफ द ओवर्स में। इसलिए आई नवीद को फिलहाल कल के मैच में लेने का फायदा नहीं है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। तो स्टीवो किफी और जे बर्ड दोनों स्मॉल लीग के लिए अच्छे कंटेंडर हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर रेनेगेड्स की। तो रेनेगेड्स से अकीला हुसैन के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, आंख बंद करके आपको अपनी टीम में डालना ही डालना है। वहीं मैं बात करूंगा टी रोजर्स की, ईच एंड एवरी मैच में विकेट निकालना है, कुछ कहना ही नहीं है। अब बात करेंगे मुजीब और केन रिचर्डसन की। कहने को मुजीब और केन रिचर्डसन दोनों का एक्सपीरियंस लगभग बराबर ही है। इन्होंने लगभग 197 मैच में 220 विकेट लिए, इन्होंने 157 मैच में 201 विकेट लिए। लेकिन हालिया फॉर्म की अगर बात करी जाए तो अगर गुच्छों में या बंडल में विकेट लेने वाली जो है ना, वो अभी बात नहीं आ पा रही है इन दोनों में। तो यार एक बॉलर के मतलब 1 विकेट के लिए किसी बॉलर को अपनी टीम में रखना, वो फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां पर अकीला हुसैन और टी रोजर्स 2 ऐसे बॉलर हैं जो आपको बंडल में विकेट लेके दे सकते हैं। तो स्मॉल लीग में आपको यही बोलूंगा, इन दोनों को ट्राई कर लेना। बाकी हाँ ग्रैंड लीग की टीम से मुजीब और केन रिचर्डसन को ट्राई जरूर करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो किसी भी बॉलर या किसी भी बैट्समैन का किसी भी दिन आ सकता है ना। तो इसलिए ग्रैंड लीग में इनको छोड़ना नहीं है।
बाकी बेंच पे कौन कौन से प्लेयर बैठेंगे, नवीन उल हक के बारे में आपको बता दूं कि नवीन उल हक शायद कल का मैच खेलें, ये मैं आपको बता देता हूं, और अगर वो खेलते हैं तो इनको हम पक्का से अपनी टीम में रखेंगे। बाकी इनमें जो भी आपको प्लेयर दिख रहे हैं कोई भी प्लेयर खेलने वाला नहीं है। सैम हार्पर और आंद्रे रसल ये दोनों अब स्क्वाड से बाहर जा चुके हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो आंद्रे रसल है, डी मूडी हैं, मैकगर्क हैं, ये सब लोग जो लास्ट मैच खेले थे ये कल का मैच नहीं खेलेंगे, इसको नोट कर लेना। तो अगर इनको आपको अपने अपनी टीम में रखा है तो इनको पक्का से निकाल देना। अब बात करते हैं भाई टीम कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो हमारी स्मॉल लीग में रहेंगे और कौन से वो खिलाड़ी होंगे जिनको रिप्लेस करके हम ग्रैंड लीग के प्लेयर बनाने वाले हैं। तो चलिए एक बढ़िया सी टीम बनाते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके अकाउंट में भी मेरी तरह रोज के 1000 रुपये मैच ऑन, 500 रुपये मैच ऑन, 500 रुपये मैच ऑन, इसके बाद 500 रुपये मैच ऑन का विड्रॉल, फिर विड्रॉल, फिर विड्रॉल, फिर विड्रॉल, फिर विड्रॉल। तो आपके अकाउंट में क्या इस तरीके से रोज 500,000 रुपये आ रहे हैं? क्या आप रोज हर मैच में 50 से 60 हज़ार कमा रहे हैं? क्या आप ग्रैंड लीग में जीत रहे हैं? और अगर नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अभी के अभी मेरे साथ उस एप्लीकेशन पर खेलना पड़ेगा जहां पर मैं खेलता हूं, क्योंकि यहां से मैं डेली विड्रॉल ले रहा हूं, साथ ही साथ यहां पर मैं बहुत अच्छी विनिंग कर रहा हूं। तो यहां पर आपको एक बार भी अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आप अगली बार हर मैच इसी एप्लीकेशन पर खेलेंगे। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे खासे लॉस में हैं और उनकी विनिंग किसी भी एप्लीकेशन पर नहीं हो पा रही है। तो अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो FP11 रेफर कोड डालते हुए, क्योंकि मैं खुद पर्सनली 4 साल से इस एप्लीकेशन पर खेल रहा हूं और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करता हूं। बात करेंगे अब यहां पर ग्रैंड लीग की। तो भैया अगर आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि यार 3000 रुपये कमाने के लिए मेरे पास 1500 रुपये तो है नहीं, तो क्या मैं 3000 रुपये जीत सकता हूं? मैं आपको बता दूंगा आप बिल्कुल जीत सकते हैं। आप ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक भी बहुत आसानी से ला सकते हैं, सेकंड रैंक भी बहुत आसानी से ला सकते हैं, बट उसके लिए आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी। अब आपने अभी अभी देखा कि मेरी ग्रैंड लीग में BBL फर्स्ट भी आई है, सेकंड भी आई है, 7th भी आई है, 30 भी आई है। क्यों? क्योंकि मैं इस ग्रैंड लीग को कम से कम 8 टीमों से खेलता हूं। अब कल का ही अगर हम मैच ले लें तो किसी टीम में मैं अकीला हुसैन को कैप्टन बनाऊंगा, किसी टीम में मैं गप्टिल को कैप्टन बनाऊंगा, किसी में मैं हाइडन केर को कैप्टन बनाऊंगा, किसी में मैं एरॉन फिंच को बनाऊंगा और किसी में मैं जे फिलिपी को कैप्टन बनाऊंगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन मैं आपको रेडी करके दूंगा कि अगर आप ये कॉम्बिनेशन इस ग्रैंड लीग में लगाएंगे तो आपकी बाकी टीमें आपको एंट्री लौटाएंगी और 2 से 3 टीम ऐसी जरूर होंगी जो आपको 1000, 2000 या 3000 तक बहुत आसानी से पहुंचा देंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर इस ग्रैंड लीग में अभी के अभी 8 टीमें लगानी पड़ेंगी। आप कल मैच स्टार्ट होने से ना 1 घंटा पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, बस एक एक करके मैं आपको ये 8 कॉम्बिनेशन दे दूंगा, आप लगाते जाना और उसके बाद जो है आप बहुत बढ़िया विनिंग कर सकते हो, आसानी से इस ग्रैंड लीग को क्रैक कर सकते हो। बात करेंगे अब यहां पर हम टीम कॉम्बिनेशन की। विकेट कीपर कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, सैम हार्पर कल का मैच खेलेंगे नहीं, पीटर हैंड्सकॉम्ब की बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है इसलिए मैंने इनको नहीं लिया है। बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की। अब यहाँ पर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट या ग्राउंड हिस्ट्री बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहाँ पर मैं 4 बैट्समैन लेके जा रहा हूँ। कौन कौन? फिंच को लेके जा रहा हूँ, के पीटरसन ओपनिंग पे आएंगे इसलिए लेके जा रहा हूँ, विंसी धीरे धीरे फॉर्म अच्छी हो रही है इसलिए लेके जा रहा हूँ, और मार्टिन गप्टिल जो कि डेब्यू कर रहे हैं कल इस सीरीज में, इसलिए उम्मीद है कि कम से कम 30 से लेकर 35 रन बना के दे देंगे। वहीं मैं बात करूंगा अब ऑलराउंडर सेक्शन की। यहां पर आपको हाइडन केर सीन अवार्ड मिलेंगे, आंद्रे रसल कल का मैच नहीं खेलेंगे तो आपने अगर इनको लिया है तो निकाल दीजिएगा। वहीं मैं बात करूंगा निक मेडिसन की, इनको लेने का मेरा बहुत मन है। अब इनको लेने के लिए मुझे एक प्लेयर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, देखते हैं किसकी देनी है। पहले बात करूंगा बॉलिंग सेक्शन की। तो यहां से 4 बॉलर जो मैंने आपको बताया, यानी कि अकीला हुसैन, टी रोजर्स को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, इसके बाद मुजीबुर रहमान को हम लेके जाएंगे और स्टीवो किफी को लेके जाएंगे जो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस जॉर्डन भी शायद कल के मैच में डेब्यू कर ले, ये फिलहाल लाइनअप आने के बाद पता लगेगा। अब यहां पर एक प्लेयर ऐसा है जो कि हम छोड़ के जा रहे हैं, निक मेडिसन, जो कि ओपनिंग पर आने वाला है। उसको लेना है अगर आपको तो फिर आपको यहां से किसी न किसी प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब के पीटरसन ओपनिंग पर आएगा, विंसी की फॉर्म अच्छी चल रही है तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल विंसी को छोड़ के मैं यहां पर निक मेडिसन के साथ जा रहा हूं। आपको चाहिए तो आप निक मेडिसन को रिवर्स करके विंसी को भी अपनी टीम में ले सकते हैं। बात करूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन की। फिलहाल अगर सबसे ज्यादा तगड़ी फॉर्म इस स्क्वाड में किसी की चल रही है तो अकीला हुसैन और हाइडन केर। तो स्मॉल लीग में जैसा मैंने आपको बताया, हमेशा जो फॉरएवर खिलाड़ी होता है ना, जो हर मैच में चलता है, हम उसी को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करते हैं। तो यहां पर भी मैं अगेन अकीला हुसैन और हाइडन केर का कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। आप चाहो तो हाइडन केर को कैप्टन और अकीला हुसैन को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं।
टीम को सेव कर देता हूं और आपको दिखाता हूं टीम का प्रीव्यू। तो प्रीव्यू रहेगा कुछ इस तरीके का, बट मैं आपको बता दूं ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। क्यों फाइनल टीम नहीं है भाई? देखो अभी लाइनअप नहीं आया है, हो सकता है कि गप्टिल की बैटिंग काफी नीचे डिसाइड हो तो मैं गप्टिल को अपनी टीम से हटा दूं और विंसी को अपनी टीम में दोबारा डाल लूं। हो सकता है निक मेडिंसन का ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए तो मैं निक मेडिंसन को निकाल दूं। तो जो भी चेंजेस मैं उस टाइम पर करूंगा ना, वो मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही बता पाऊंगा कि भाई मेरी फाइनल टीम ये होने वाली है। तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना है। मैच स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले टेलीग्राम पे आ जाना है अगर आपको ग्रैंड लीग की 8 टीमें चाहिए, और अगर हेड टू हेड की टीम चाहिए वो आपको मैच स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, आप टेलीग्राम के साथ जुड़ गए होंगे, और मैच ऑन जहां पर मैं लगातार 4 साल से विनिंग कर रहा हूं, ग्रैंड लीग हो या हेड टू हेड हो, इसको डाउनलोड कर लिया होगा। और नहीं करा है तो फटाफट से ये चारों काम कर लीजिए। मिलेंगे कल अब एक नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।